बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत में जाति को और जाति व्यवस्था को किस नज़र से देखते थे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी ही किताब जात पात का विनाश पाठ 7 में जाति व्यवस्था को लेकर क्या लिखते हैं, जो उनके प्रसिद्ध भाषण में से एक था जिसे मनुवादियों ने होने नहीं दिया। उस भाषण को किताब के रूप में जनमानस तक पहुंचाया। आइए उस किताब में बाबा साहेब ने क्या लिखते हैं जानते हैं। वीडियो को पूरा देखें तभी जाकर समझ पाएंगे। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। प्राय हिंदू ये शिकायत करते रहते हैं कि कुछ लोगों के खास गुट या गैंग प्राथमिकता या विशेषता रखते हैं और समाज विरोधी भावनाएं भड़काते हैं। हिंदू उन पर सामाजिक शत्रुता की भावना पैदा करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि यही सामाजिक शत्रुता की भावनाएं उनकी अपनी जाति व्यवस्था की सबसे बड़ी बुराई है। एक जाति दूसरी जाति के खिलाफ नफरत के गीत गाकर आनंदित होते हैं, जैसे कि जर्मनी के लोग पिछली लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत फैलाकर खुश होते थे। हिंदुओं का साहित्य जात पात की ऐसी वंशावलियों से भरा पड़ा है जिनमें किसी एक जाति को श्रेष्ठ और बाकी को नीच साबित करने की कोशिश की गई है। सह्याद्री नामक ग्रंथ जाति प्रथा के खुरापाती साहित्य का एक नमूना है। ये सामाजिक शत्रुता की भावनाएं केवल जात पात तक की सीमित नहीं है, बल्कि इसमें काफ़ी गहराई में जाकर हिंदू उपजातियों के वापसी संबंधों में भी जहर घोल दिया है। मेरे अपने राज्य महाराष्ट्र में स्वयं ब्राह्मणों की ही कई उपशाखाएं हैं, जैसे गोलक ब्राह्मण, देवरुख ब्राह्मण, कराड ब्राह्मण, पालसे ब्राह्मण और चित्पावन ब्राह्मण। सभी अपने आप को ब्राह्मण जाति की उपजाति होने का दावा करते हैं, लेकिन उनके बीच मौजूदा समाज विरोधी भावनाएं बहुत साफ और उतनी ही उग्र है जितनी ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों के बीच में है। लेकिन इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ये सामाजिक घृणा की भावना हर उस जगह मिलती है जहां किसी समुदाय के अपने विशेष लाभ होते हैं, जो उस समुदाय को दूसरे समुदाय से वापसी में मेल मिलाप करने से इसलिए अलग रखते हैं क्योंकि उसके कब्जे में जो कुछ भी है वो उसकी रक्षा कर सके। इस भावना से विभिन्न जातियों के बीच अलगाव और घृणा उतनी ही स्पष्ट होती है जितनी कि अलग अलग देशों के बीच ब्राह्मणों की मुख्य चिंता गैर ब्राह्मणों से निहित खुद के हितों की रक्षा करना है और गैर ब्राह्मणों को मूल रूप से ब्राह्मणों से अपने हितों की रक्षा की चिंता रहती है। इस प्रकार हिंदू केवल जातियों का एक समूह ही नहीं है, बल्कि वो आपस में लड़ झगड़ रही जातियों का समूह है, जिनमें से हर अपने और अपने स्वार्थ के लिए लगा हुआ है। जाति प्रथा का एक अन्य पहलू भी है जो बहुत दुखद है। आजकल के अंग्रेजों के पूर्वज ने वॉर ऑफ रोजेज और क्रमवेल का युद्ध में आमने सामने डटे थे, लेकिन उनके वंशजों में जो युद्ध में एक दूसरे से लड़े थे उनमें कोई घृणा वैमनस्य या दुर्भावना नहीं है। उनके आज के वंशज दूसरे पक्ष की ओर से भाग लेने वाले की वंशजों के खिलाफ किसी भी प्रकार के बदले की भावना नहीं रखते हैं। पुश्तनी वंशगत दुश्मनी भुला दी गई है, लेकिन आज के गैर ब्राह्मण आज के ब्राह्मणों को इसलिए माफ नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी पूर्वजों ने शिवाजी का अपमान किया था। आज के कायस्थ आज के ब्राह्मणों को उस अपमान के लिए माफ नहीं करेंगे जो ब्राह्मणों के पूर्वजों ने उनके पूर्वजों का किया था। अंग्रेजों और भारतीयों में से ऐसे अंतर का कारण क्या है? स्वाभाविक रूप से इसके लिए जाति व्यवस्था जिम्मेदार है। जाति और जातिगत चेतना ही अलग अलग जातियों के बीच पुराने झगड़े की याद ताज़ा रखती है और इसी के कारण कंधे से कंधा मिलाकर चलने की भावना पैदा नहीं होती। जाति व्यवस्था ने हमारी एकता को रोक रखा है। वीडियो आपको कैसी लगी अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, हाइप करें
और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपकी सवालों का जवाब दे सके, वो चाहे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हो या फिर वीडियो के माध्यम से। अगर इस वीडियो में कुछ जानकारी मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उसे भी जानकारी दे सकते हैं। हमारे हौसला बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन करें। हमें आर्थिक मदद करने के लिए थैंक्स की बटन दबाएं ताकि हम अगले वीडियो आप लोगों तक ला सकें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।